कहा जा रहा है कि भारत ने अब रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद रूस ने तेल की कीमतें घटा दी और चीन को भी सस्ता तेल खरीदने का ऑफर दिया है। इन तमाम दावों में कितनी सच्चाई? देखिए मोनिका जी, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल क्लियर ट्रंप ने लिखा था कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। पर जब आप उस इंटरिम डील का मसौदा देखते हैं, उसमें आपको ऐसी कोई चीज लिखित में नहीं मिलती। हाँ, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप लाया था, जिसके माध्यम से जो 25% टैरिफ जो हम पे फालतू लगाया गया था रशियन तेल को लेके, वो हटाया गया। ये वहां जरूर लिखा। और देखिए, रशियन तेल का खेल जो है, ये कभी भी टैरिफ रशियन तेल पे नहीं लगा था। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये सारा मोहम्मद बिन सलमान ने लगवाया था ताकि भारत सेकेंडरी मार्केट में प्लेयर न बने। और मैंने तब भी कहा था, आप ही के शो पे कहा था, कि अगर भारत अमेरिका से थोड़ा और तेल खरीदेगा और थोड़ा और व्यापार बढ़ाएगा, ये सारी चीजें निकल जानी है जी, ये कुछ नहीं रहना। यूरोप का ये सब बहाने हैं, ये बस आपको तंग करने की एक साजिश है, एक कवायद है। अब देखिए हुआ क्या। अब यहां पे भारत में हमारे विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी, वैसे क्या बोले, उनके बारे में नाम ही काफी है, और ऐसे कई सारे लोग बड़े, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अब ये यहां तीन क्लैरिफिकेशंस आई है। पहले एक एमई ने बोला, भाई तेल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है, जहां से मिलेगा, जो आपने कहा सस्ता मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, हम तेल लेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। फिर माननीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से पूछा गया, जी क्या आप रशिया का तेल बंद कर रहे हैं? उन्होंने कहा, भैया आप जाके एमई से पूछो, ये उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है। फिर एमईए ने, यानी कि हमारे जायसवाल साहब ने, इस पे क्लैरिफिकेशन दी कल रात को। उन्होंने कहा, देखो भैया ऐसा है, रशियन तेल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण पिलर है, या एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना भारत की एनर्जी सिक्योरिटी नहीं हो सकती। यानी कि इन वे हमने कह दिया कि रशिया का तेल आ रहा था, आता रहेगा और आता रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि हम रशिया का तेल बंद करें। अब आप बोलोगे, भाई ये पहले तो उन्होंने कहा कि कहीं से भी लेंगे, तब हमने वो परिपेक्ष बोला था, अगर आपको वेनेजुएला का तेल हमें बेचना, भैया सस्ता दे रहे हो, कोई और सस्ता दे रहा, तो हम तो लेने को तैयार है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बात हुई कि भाई अब रशियन तेल को लेके देखिए क्या समस्या है। अभी जो तेल का व्यापार चलता है मोनिका जी, तेल का व्यापार कोई दालचीनी वाला व्यापार नहीं कि आज हम गए ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर दिया 10 मिनट में पहुंच गया। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तेल आपको 1 से 2 क्वार्टर का पहले बुक कराना पड़ता है। मतलब आप 2 क्वार्टर की, यानी कि 3 से 6 महीने की बुकिंग पहले डालते हो, क्योंकि देखिए वहां से तेल निकलेगा, फिर वहां से क्रूड की जो भी वो प्रोसेसिंग करते हैं प्रिलिमिनरी, वो होगी छटाई वटाई, उसके बाद क्रूड शिप में लदेगा, शिप को यहां से आने में करीब 45 से 60 दिन लगेंगे, फिर आपकी रिफाइनरी में उतरेगा, फिर वहां प्रोसेस होगा, और जब तक वो आपके बाजू के पेट्रोल पंप में पहुंचेगा तो इसमें 70-75 दिन या 90 दिन भी लग सकते हैं। ये एक साइकिल। तो ये ऐसी कोई सिस्टम नहीं कि मैंने नलका बंद कर दिया, भाई मेरे बाथरूम का नलका, गीजर में गर्म पानी आ रहा था, मैंने बंद कर दिया, खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला प्रोसेस अगर हमें आज भी करना है, इसमें कम से कम 3 से 6 महीने का समय लगता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आज हम अपने रिफाइनरी को बोलो जी हम ये वाला क्रूड नहीं, ये वाला क्रूड लेगा, रिफाइनरियों को भी करीब करीब 6 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि हर क्रूड जो होता है इसका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। दुनिया भर में एक क्रूड नहीं होता, हर एक का केमिकल कंपोजिशन अलग है। उसको रिफाइन करने के प्रोसेसेस अलग है, तरीकेकार अलग है, केमिकल्स प्रोसेसेस सब अलग हो जाते हैं, तो उनको भी समय चाहिए होता है। तो अगर हम चाहें भी, अगर हम बताएं भी, और अगर हम जताएं भी, हम भैया अभी नलका बंद कर देंगे, तो ये प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली और टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ये अमेरिका भी जानता है, रशिया भी जानता, हम भी जानते हैं। रशिया ने क्या बोला आपसे, बोला जी आप इंडिपेंडेंट हो, कहीं से भी तेल ले लो और हमें कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए होता क्या, जब अब ये जानते हैं कि 3 से 6 महीने का प्रोसेस है, इससे पहले नहीं हो सकता। दूसरी बात, मान लीजिए चलिए मैं आज नलका बंद भी कर दूं, तो भैया मेरे को जो कल, जो मेरे को करीब करीब 14 लाख बैरल तेल चाहिए, वो कौन देगा? बाकियों को मुझे नोटिस देना पड़ेगा, उनसे प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वो अपनी रिफाइनिंग बढ़ाएंगे, वो अब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे, फिर मेरे पास आएगा ना। भाई ब्लिंकिट वाला सामान तो नहीं कि 10 दिन में आ गया, 10 मिनट में आ गया। तो यानी कि अगर मैं आज कप काटूं भी हिसाब रशिया से, तो दूसरा कोई सप्लायर तो तैयार हो, उसके पास इतनी क्षमता हो, वो इसकी कमिटमेंट दे, कब देगा, क्या देगा, कैसे देगा। तो ये प्रक्रिया 6 महीने का विंडो है, आप मोटा मोटा मान के चलिए 6 महीने वाला विंडो है। अब इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया टेक्निकली और प्रैक्टिकली परिस्थितियां का है। देखिए जियोपॉलिटिक्स कल हमने शायद आपके शो पे डिस्कस किया था, मुझे ध्यान नहीं। हमने देखिए जिलेंस्की को ट्रंप ने बोला, भैया तूने ऐसा करना, तूने मार्च में ना ये कागज पे साइन करना, अंगूठा लगा देना है कि भाई अब ये युद्ध रुक गया।
तो ज़ेलेंस्की आनाकानी कर रहा, नहीं जी मेरे को रेफरेंडम लेना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, दाएं करना पड़ेगा, मैं इलेक्शन करा दूंगा, उसमें टाइम लगेगा। तो ट्रम्प ने कहा भैया ऐसा है, मार्च में आप लगाएंगे भाई साहब अंगूठा, आज हम बैठे हैं 8 फरवरी पे, यानी कि मार्च में लगभग लगभग 1 महीना 1.5 महीना बाकी, 1.5 महीने के अंदर अंदर आपने अंगूठा लगा देना है, और जून तक आपने ये सारी व्यवस्था रशिया के साथ बिल्कुल ठीक कर देनी। जून से ज्यादा का टाइम हम नहीं दे सकते तुम्हें, इससे ज्यादा का समय तुम्हारे पास नहीं है। अब जिलेंस्की ने कोशिश की थी रशियन जनरल मरवाने की, जो नंबर 2 था, जिसका बॉस मीटिंग में आया था, उसके नंबर 2 को मरवाने की कोशिश की गई थी, ताकि ये पीस डील स्कटल हो जाए, ये बातें इधर उधर हो जाए, रशिया अन इवन प्रोवोकेशन करे। रशिया ने इनके पावर ग्रिड पे हमला किया, हमने बात की थी, यूक्रेन में -20 का टेम्परेचर और बेचारे लोगों के पास पावर नहीं, सब जिलेंस्की की गलती है। अब ये जब प्रक्रिया यहां चलती रही, तो अब देखिए ट्रंप क्या कर रहा है। ट्रंप ने कहा मार्च यानी कि 1.5 महीना, नहीं तो जून, जून तक यानी कि 3.5 से 4 महीने, ये तेरे पास मैक्सिमम टाइम है। और आपको अगर उलट पुलट तेल का करना तो कितना टाइम लगेगा, 3 से 6 महीने मिनिमम लगेगा, 6 महीने मान के चलिए। यहां इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है कि भाई जिलेंस्की साहब, जैसे तुम अंगूठा लगाओगे मार्च में, तो क्या होगा कि हम बोल देंगे अब रशिया और यूक्रेन की युद्ध रुक गई है। अब रशिया पे सैंक्शन लगाने का तो मतलब ही नहीं ना, युद्ध के कारण लगा रहे थे ना, युद्ध पे अंगूठा लग गया जी, युद्ध विराम हो गया। पीस डील होते होते जून हो सकता है, जब तक वो पूरी पीस डील बनेगी, साइन वाइन होगा, युद्ध होगा। अगर युद्ध विराम हो गया तो भाई, अगर युद्ध विराम हो गया तो युद्ध के कारण ही तो सैंक्शन थे, युद्ध हो गया। ज्यादा से ज्यादा टाइम है जून तक है, जून तक ये सारी प्रोसेस खत्म होनी है। रशिया पे सैंक्शन लगाने का या रशियन ऑयल पे सैंक्शन रहने का कारण ही नहीं बचेगा, कोई कारण ही नहीं होगा कोई। ये टाइम फ्रेम जिलेंस्की को भी पता है, ये मोदी जी को भी पता, ये ट्रंप को भी पता, और ये पुतिन को भी पता। पुतिन का बिल्कुल लॉजिक क्लियर है, पुतिन साहब आप ये मार्च तक नहीं तो मई जून तक इसको वाइंड अप करो। अगर आप नहीं करोगे तो उसके बाद जो भारत से आपको बिलियंस ऑफ डॉलर का तेल मिलता, तो भारत को भी मजबूरी में हो सकता है रोकना पड़े, हो सकता है डाइवर्ट करना पड़े, आपका बड़ा नुकसान ही। देखो आप क्या करना चाहते हो, पुतिन युद्ध रोकना चाहते हैं। अच्छा, ये सारी एक अंडरस्टैंडिंग इनफॉर्मल होती है, किसी कागज पे नहीं लिखी जाती। भाई हमें एक 6-8 महीने का टाइम दीजिए, हम अब लगभग लगभग खत्म कर देंगे, इनफॉर्मली होती है, अंडरस्टैंडिंग जबान वाली बात होती है। और अगर आप इस इंटरम डील का जो कल मसौदा आया है, अगर आप इसके बाद ये दो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस देखें, इससे पहले तो मार्च की बात नहीं बोली ट्रंप ने, इससे पहले तो जून की बात, अल्टीमेटम नहीं दिया जेलेंस्की को। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कल, जैसे हमने डिस्कस किया था, भाई आपको मुझसे 500 बिलियन का सामान लेना, जिसमें 3 चीजें मेन थी जो आप लेते हो, उसके अलावा प्रेशियस मेटल्स, उसके अलावा आप मुझसे एयरक्राफ्ट लोगे, उससे अलावा मुझसे एनर्जी लोगे। ये चीज मैं आपके चैनल पे आज बड़ा मौका मिला है ये जरा क्लियर कर दूं। लोगों के मन में एक भ्रांति है, गलतफहमी है कि अमेरिका वेपन बेचने में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड है। मैं शुरू से एक चीज, जहां भी जिस मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता हूं, मैंने एक चीज कही है, अगर आप वेपन्स का एक्सपोर्ट देखिए तो टोटल अमेरिकन जीडीपी 1% भी नहीं है। पर अमेरिका के जीडीपी में जो सबसे भारी एक्सपोर्ट आइटम है, जो उनके 5.5% जीडीपी का बनाती है, वो है तेल। तो तेल को लेके अमेरिका जो है वो जरा ज्यादा संवेदनशील है, और तेल को लेके अमेरिका अपना जो हिसाब किताब है वो बनाना चाहता है। वो तेल को लेके, तेल बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो आपको वो आपको ये सब चीजें बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब तेल की व्यवस्था क्या होगी, देखिए जैसे ही ये रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा, ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया कि तब सैंक्शन नहीं लगेगी, आप मुझसे ऑयल लोगे, आप मुझसे जहाज लोगे, मुझसे प्रेशियस मेटल लोगे। अब जहाज में पैसेंजर भी हो सकता है, फाइटर भी हो सकता है। और जहाज की अगर हम बात करें तो हम जहाज तो अमेरिका से ले ही रहे हैं आज के डेट में। अपाची की बात करें, चिनूक की बात करें, या हम हरक्यूलिस की बात करें, तो हम अमेरिका से ले ही रहे हैं। तो प्रेशियस मेटल तो आप लोगे, जहाज भी ले रहे हो, तो तेल कौन सा तेल, यानी कि वेनेजुएलन ऑयल या अमेरिका का अपना ऑयल आप हमसे लोगे। तो तब ये भारत पे है कि वो थोड़ा बहुत ऑयल किसका घटाए, वो रशिया का घटाए, वो सऊदी का घटाए, वो इराक का बढ़ाए, वो आप अमेरिका से लोगे, क्योंकि आपने ये लिखित रूप में मान चुके हो, कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट है। तो अगर आप इस सारी घटनाक्रम का टाइमिंग देखेंगे, इसका टाइमिंग बहुत क्लियर है कि ये व्यवस्था है आने वाले 5-6 महीनों में, तब तक परिस्थितियां कंट्रोल में आ जाएगी, तब तक रशियन ऑयल पे सैंक्शन नहीं रहेगी। बट ट्रंप ने ये चीज देख ली थी, इसलिए इसने कहा कि भाई आप मुझसे लॉन्ग रन में ये तेल लोगे 5 साल के लिए, 500 बिलियन का सामान लोगे 5 साल के लिए। वो ट्रंप ने क्यों कहा? तो उनको, ट्रंप को पता कि जब ये परिस्थिति आगे आएगी तो मेरे लिए ये चीजों को चलाना बहुत जरूरी होगा। और वो एक दुनिया की परिकल्पना कर रहे हैं जब रशियन ऑयल पे सैंक्शन नहीं होंगे।
ये सारा जो सारा जो विचारधीन हो रहा है, ये जो सारा उधेड़बुन हो रहा है, ये टाइम फ्रेम को और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, आइसोलेशन में नहीं। इसीलिए भारत ने कहा हमारा सेंटर पिलर है, भैया बंद नहीं कर सकते, सस्ता तेल और कहीं से मिलेगा ले लेंगे, जहां से भी बात बनेगी बना लेंगे। तो सबकी बात रहेगी, ट्रंप की भी बात रहेगी, रशिया की भी बात रहेगी, भारत की भी बात रहेगी, और प्रैक्टिकलिटी और फिजिबिलिटी भी यही कहती है जी।